हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ना, वो मोस्ट अवेटेड है। मतलब कई लोगों ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट करी है और जो टॉपिक है ना, वो मैं मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो कि आप लोग समझते हो कि है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो है सर्किट थ्योरी। ठीक है, सर्किट थ्योरी में से मैंने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो एक, जैसे कहते हैं ना, हवा बना हुआ है कि इतना टफ है। मैं बात कर रही हूँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म की। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सारा जो लैपलेस से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं सर्किट थ्योरी के एग्जाम में, वो सब मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल नोटिफिकेशन के साथ, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है, या अपने बैचमेट्स के साथ, या जितने भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा बीटेक या ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में से ना ये निकालना पड़ेगा कि जब भी हम सर्किट थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे टीचर्स, हमारे जो आसपास जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन वो सब ना आपको डरा देते हैं कि लैपलेस इतना डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, और कई लोग तो इसको छोड़ के भी चले जाते हैं। बट ये सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, मार्क्स अटेन करने वाला क्वेश्चन होता है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये सर्किट थ्योरी में। तो प्लीज मैं सिखाने के लिए आई हूँ आपको। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप लैपलेस सीखना चाहते हैं और उस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लैपलेस की जो सीरीज है ना, वो मैं 2-3 वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ना लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ उससे आप किस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको किसी बुक में से नहीं, मैं उसके जो क्वेश्चन पेपर आता है एएमआई का या बीटेक का, कोई भी क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। देखिए, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगी जो लैपलेस के ऊपर आ रखे हैं, और ये पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। आप क्वेश्चन, ये मैंने 10 ईयर लिया है, समर 2008 में क्वेश्चन आया है, और यही सेम क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट ईयर्स गए हैं उनमें भी आया है। ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन 2 है, और इसमें जो पूरा ये ए बी जितने भी इसके पार्ट्स है ना, ये सब आए हुए हैं। और इसमें से जो मैं जिस लैपलेस इनवर्स की बात कर रही हूँ वो बी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है ऑब्टेन द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और आपको इसमें ऐसा सा दिया हुआ है कि आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म से ही रिलेटेड है। देखिए, मैं आपको ना इसमें इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ हवा में नहीं सिखा रही हूँ। जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल प्रैक्टिकल और सही जो जानकारी है ना, वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। तो आप सीखो, इससे पहले आपको लगेगा कि मैं क्या सिखा रही हूँ, या ये क्वेश्चन आता भी है, हमारे मतलब का है भी या नहीं। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चन ना अक्सर आ जाते हैं। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, वो 7 मार्क्स का था, पूरे 7 मार्क्स का। और ये वाला क्वेश्चन भी 7 मार्क्स का है। इसमें आप सॉरी 7 का नहीं है, ये देखिए 6 to 7 मार्क्स का ये भी है। इसमें लिखा है फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, और आपको ये वाला फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये 10 ईयर है, और इसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, अनगिनत क्वेश्चंस जो है ना, वो आए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सबसे पहले ही दिया हुआ है इसमें, देखिए ये है विंटर 2011 का क्वेश्चन, और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो भी लैपलेस का ही आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले लैपलेस के लिए ना हमें
कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें याद करने हैं, जो कि आपको हर टीचर बताता है। जी हाँ, क्योंकि हमको इन फॉर्मूले को यूज करना होता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल जो है ना वो 14 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि कहीं से भी आपको ना ये वैल्यू पुट करनी होगी कि आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से ना इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको सीखो और करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। u ब्रैकेट में t, ये कहीं पर भी होगा तो आपको ये लिखना है 1/s, ठीक है। e माइनस AT, आपको जहां पर भी ये आएगा ना तो आपको ये वाला अप्लाई करना है। ये कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको भी बताऊंगी। तो EAT वहां पर आपको ये लिखना है। साइन AT वहां पर आपको a/s² प्लस a² लिखना है। कॉस AT वहां आपको ये लिखना है। t आएगा जहां पर भी t लिखा हुआ होगा तो वहां पर आपको 1/s² लिया। अगर आपको अभी चलो ये मैं आपको बताऊंगी, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके बुक पे भी होगा तो इसको लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं और यहाँ पर है बाकी का 10, 11, 12, 13। इनको अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है। ठीक है, अब मैंने आपको ये 14 फॉर्मूले बताए हैं और इसमें से जो सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे ना इसको शॉर्ट लिस्टेड कर दूंगी मैं, और आपको वो फॉर्मूले की लिस्ट दूंगी जो आपको सबसे ज्यादा याद करने हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूलाज आप लोगों को बता चुकी हूँ, इन सबको आपको लर्न करना है और इसको मैं अभी शॉर्ट लिस्ट करके बता दूंगी कि कौन से सबसे ज्यादा यूजफुल हैं। बट अब मैं आपको बता दूं कि लैपलास में जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए वो क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि सर्किट को आपको एक सर्किट दिया होगा और आपको इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा, या लैपलास के हेल्प से उस सर्किट को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आपको उसकी वैल्यूज निकालनी होंगी, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको 10 ईयर में दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में कि आप क्या सीखने जा रहे हो। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप छोड़ के आ जाते हो, और ये वाला क्वेश्चन पता है आपको कितने मार्क्स का आया हुआ है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी है, जो आप छोड़ के आ जाते हो जस्ट बिकॉज इसलिए कि आपको लैपलास नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखिए, आई होप आप लोग देख रहे हो, इसमें ये वाला क्वेश्चन है। ये जो सर्किट आप देख रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, और ये लैपलास ट्रांसफर की हेल्प से। ये देखिए, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो ये इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको हुआ बताया जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ समझना है। देखिए, एक क्वेश्चन ये है, आपको ये वाला सर्किट दिया होगा और आपको ये सॉल्व करना है, जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन दिया होगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, 10⁴ डिवाइडेड बाय s और ब्रैकेट में s प्लस 250। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है कि आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म इसका इनवर्स निकालना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि लैपलास जो ट्रांसफॉर्म है वो कितना इजी है, और जिसका हुआ बना रखा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सर्किट थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करो ना, तो इससे इजी सब्जेक्ट मैं गारंटी दे रही हूँ कि नहीं है कोई भी, ठीक है। बहुत इजी सब्जेक्ट है जो कि आपको सिर्फ डराया जाता है, इसको सिर्फ समझने की देर है। और इस सर्किट थ्योरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, अगर आपने चेकआउट नहीं की है तो उसे कर लीजिएगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस दिखा दिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये मैं क्यों दिखाती हूँ, इसलिए दिखाती हूँ कि आप जो सीखने जा रहे हो उसका यूज कहाँ पर है और कैसे है, ठीक है। आपको ये वाले क्वेश्चंस देख के डर लगता होगा, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डर लगता है, मैंने देखा है, खुद देखा है।
जिसको भी सिखाने जाओगे इतना टफ क्वेश्चन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो सीखते हैं ना, कईयों को एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो खुद मुझे आके बोलते हैं मैम इतना इजी क्वेश्चन था, ये हमें पहले क्यों नहीं पता था। ठीक है, तो आपको भी लैपलास इनवर्स से, ट्रांसफॉर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया, इनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, पर सॉल्व करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, बेसिक स्टेप, वो है पार्शियल फ्रैक्शन। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमको ना, हमारा मैथ्स बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो, हमें कुछ भी नहीं आता मैथ्स में, और हम शुरू से ही हमारा मैथ्स जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक रहा है, तो क्या हम सर्किट थ्योरी को क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। सर्किट थ्योरी में बेसिक मैथ्स अगर आपने नहीं सीखा है तो क्या हो गया, जो जिस भी टॉपिक को जरूरत है या जिस भी वो वाला कंसेप्ट आएगा तो आपको उस टाइम उस चीज को सीख लो। ठीक है ना, कुछ ज्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट बहुत इजी बना दिया उनके लिए। कईयों ने क्लियर की है जिनका मैथ्स बिल्कुल जीरो है, जिनको बिल्कुल भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो उनका मैंने क्लियर करवाया है सर्किट थ्योरी, और हुआ भी है। ठीक है, तो लाप्लास से जुड़े हुए ये 3-4 क्वेश्चन थे, और आता है इसकी थ्योरम्स। लाप्लास की थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 6 to 8 मार्क्स का, सिर्फ इसी उस पे कि जो लाप्लास की ट्रांसफॉर्म की थ्योरम्स हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसको डेरिवेट करना है। ठीक है, उसको इंटीग्रेट, जो भी है सारी जो थ्योरम्स हैं उनको आपको सॉल्व करके दिखाना है। एक 6 to 8 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आ जाता है लाप्लास का। तो लाप्लास से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। ठीक है, अब उनको सीखते हैं कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, सिर्फ इसलिए। तो मेरी आने वाली अपकमिंग जो लाप्लास की सीरीज है ना, उसको जरूर देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लाप्लास को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कुछ लाप्लास से रिलेटेड आप और कौन से क्वेश्चंस सीखना चाहते हो। मैं उस पर जरूर वीडियोस बनाऊंगी। और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन के साथ।